अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम भी चाहते हैं कि फ़ोन्स पे टैक्स कम हो जाए। लोग पीटीए को गालियां देते हैं, हालांकि हमारा कोई कसूर नहीं है। टैक्स के नाम पर पीटीए को बदनाम किया जा रहा है। अभी टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, टैक्स के हवाले से कुछ अहम तरीन फैसले किए गए हैं। 6 साल पहले लॉन्च किए गए आईफोन 12 पर तकरीबन 75,000 रुपया देना पड़ता है। कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पर 6 साल पहले दरामद किए गए मोबाइल पर जो है इतना टैक्स देना पड़ता हो। तो अहम तरीन चीज़ें तय की गई हैं, अहम तरीन मामला तय किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायद टैक्स जो है इस हद तक कम कर दिया जाएगा कि लोगों का जो शिकवा है वो ख़त्म हो जाएगा कि हमें इतना इतना टैक्स जो है वो देना पड़ता है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। अब जी बात यह है कि हम भी चाहते हैं, पीटीए का कहना है कि फ़ोन्स पर टैक्स जो है वो कम हो जाए। चेयरमैन ने बड़ी बातें बताई, आम तरीन इजलास हुआ। इन्होंने कहा जी पीटीए को लोग गालियां देते हैं, लेकिन ये वाजे कर दूं कि ये टैक्स वसूल करना एफबीआर का काम है, हमारा काम नहीं है। जो है पीटीए का काम बिल्कुल भी नहीं है। यह अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। वो कहते हैं हम चाहते हैं कि फ़ोन्स पे टैक्स जो है वो इंतहाई कम हो जाए और उसके लिए जो है हम एक इम्पॉर्टेंट तरीन तरीका जो है उस पर काम कर रहे हैं। लोग वो कहते हैं जी पीटीए को गालियां दे रहे हैं, और ये वाजे करूं कि ये हमारा काम नहीं है, हम इस पर टैक्स नहीं ले रहे। ये काम जो है एफबीआर का काम है, पीटीए का काम नहीं। इसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आता, लेकिन लोग जो हैं वो हमें गालियां देते हैं। पाकिस्तान में आप सबको पता है कि बैरून मुल्क से लाए जाने वाले मोबाइल फ़ोन पे हुकूमत की जानिब से जो है इंतहाई बड़ा और ज़्यादा टैक्स लगाया गया है, जिसे सार्फिन की जानिब से जमा ना करवाने की सूरत में उनके मोबाइल फ़ोन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। अभी अहम तरीन ये कमेटी में इजलास हुआ है। कमेटी इजलास में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय की गई हैं। अब देखें, इस पर काम कर रहे हैं कि किस हद तक टैक्स होना चाहिए। इतना टैक्स तो नहीं होना चाहिए कि बंदा जो है उसकी जेब भी हल्की हो जाए, यानी कि मोबाइल की कीमत से ज़्यादा आपको टैक्स अदा करना पड़ रहा है, और जब आप टैक्स अदा नहीं करते तो आपके फ़ोन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। अक्सर लोगों के पास जो है फिर इसी तरह के मोबाइल चल रहे होते हैं। अब बात यह है कि ये जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से टैक्स आयद किए जाने से मुतालिक ये मामला इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़ेरे गौर है। इसमें बात यह है कि जो दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन है इस पर तकरीबन 60% टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चोरी होते हैं, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान लाने तक की इजाज़त नहीं है। तो ये जो कासिम अली गिलानी है, इन्होंने दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स पे आयद बेतहाशा टैक्सेस से मुतालिक कहा कि जो स्मार्टफोन है या आईफोन जो अब एक लग्जरी है, लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका है, इस पर बहुत ज़्यादा पीटीए टैक्स आयद किया जाता है, जो अब लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। अब आप सबको पता है कि इंतहाई ज़्यादा टैक्स, ये लोग कहते हैं कि जी अब ये लग्जरी नहीं रहा बल्कि हमारी ज़रूरत बन गया। हर चीज़ जो है वो आपने उस मोबाइल से ही करनी है। तो दुनिया तरक्की कहाँ से कहाँ कर चुकी है, हम यहाँ पे इतने टैक्स दे रहे हैं, ये आवाम का जो है वो मुतालबा है। तो बहुत सारी चीज़ें पेश की गई हैं। रुकन कौमी असम्बली अली कासिम ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। वो कहते हैं 6 साल पहले लॉन्च किए गए आईफोन 12 पर 75,000 रुपया देना पड़ता है। दुनिया में और किस मुल्क में ऐसा होता है कि 6 साल पहले दरामद किए गए मोबाइल फ़ोन पर इतना ज़्यादा शायद कोई मुल्क टैक्स ना लेता हो। मैं टैक्स ख़त्म करने का नहीं कहता, लेकिन इंतहाई टैक्स ज़्यादा है, इसको कम तो करें। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर फ्रॉड के जरिए मोबाइल फ़ोन पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं। एक रुकन कौमी असम्बली के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचने पर इसका जो पासपोर्ट है इसकी तस्वीर बना ली गई, जिसपे जाली तरीके से मोबाइल फ़ोन रजिस्टर कर लिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात यह है कि लोग ये चाहते हैं कि टैक्स ठीक है आप ख़त्म ना करें, लेकिन इस हद तक टैक्स ना हो कि हमें मोबाइल से महंगा जो है वो टैक्स अदा करना पड़े। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो क्लियर की। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि जो पीटीए ने जवाब दिया, उन्होंने कहा मकामी नेटवर्क पर पहली मरतबा आने वाला मोबाइल जो है वो 60 रोज़ बाद बगैर रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद सार्फिन को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और एफबीआर ड्यूटी या टैक्स अदा कर सकते हैं, या आर्जी रजिस्ट्रेशन के तहत एक डिवाइस को हर दौरे के लिए 120 रोज़ के लिए बगैर ड्यूटी या टैक्स अदा किए जा सकते हैं, जो है सिम के साथ जोड़ा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग इस वक्त सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि हम इतना टैक्स नहीं दे पाते, हमारे लिए इतना ज़्यादा टैक्स जो है हमारी कुव्वत ख़रीद से ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ता है, हम परेशान हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी अज़ाब हो चुकी है, तो मेहरबानी करके इसको कम करें। इस पे देखें अब क्या मामला सामने आते हैं, लेकिन आप ज़रा अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप सेटिस्फाई हैं। इतना जो टैक्स इतना परसेंट लगता है, क्या इससे आम आवाम को फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा अगर आपके जहन में आ रहा हो तो ज़रूर लिखिएगा, या फिर नुकसान पे नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।